गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पेशल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन 15 अगस्त 2027 2027। मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, भारत को सुपर पावर बनाने का राष्ट्रीय संकल्प। दोस्तों, आज सारे देशवासियों को मिलकर के संकल्प लेना है, अपने आप से वादा करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश के सूरवीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, आज उन सभी को हम तहे दिल से नमन करते हैं। आज पूरे देशवासियों को अपने आप से कमिटमेंट करना है, वादा लेना है कि भारत को सुपर पावर बनाने का संकल्प लेना है। आज सिर्फ तिरंगा नहीं, अपना चरित्र भी ऊंचा करना है। आज केवल तिरंगा ही ऊंचा नहीं करना है, अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को भी ऊंचा करना है। इसलिए मेरे देशवासियों, आज 15 अगस्त 2027 है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज तिरंगा हमारे सामने है, आज हमारे दिल में देशभक्ति है, आज हमारे दिल में देशभक्ति है। आज हम शहीदों को याद कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ एक उत्सव है? क्या आज़ादी सिर्फ एक उत्सव है? दोस्तों, ये अपने आप से पूछना है, क्या आज़ादी सिर्फ एक उत्सव है? क्या आज़ादी सिर्फ राष्ट्रगान गाने का दिन है? क्या आज़ादी सिर्फ सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्ट डालने का दिन है? नहीं 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 मेरे दोस्तों, 15 अगस्त केवल सेलिब्रेशन नहीं है, 15 अगस्त कमिटमेंट का दिन है। आज हमें अपने आप से कमिटमेंट करना है, एक सवाल पूछना है, मैं अपने भारत के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं अपने भारत के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं अपने भारत के लिए क्या कर रहा हूँ? तो आज हमें अपने आप से एक वादा करना है, हमें अपने आप से एक वादा करना है, भारत की प्रगति में मेरी भूमिका होगी, भारत की प्रगति में मेरी भूमिका होगी। ये अपने आप से कमिटमेंट करना है। आज मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं किसी धर्म, जात, भाषा, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत की, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत की। और भारत कौन है? भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है, भारत सिर्फ मुंबई नहीं है, भारत सिर्फ संसद नहीं है, भारत सिर्फ सेना नहीं है, भारत सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, भारत सिर्फ उद्योगपति नहीं है। भारत 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक शक्ति है, पावर है, जिम्मेदारी है। दोस्तों, एक किसान भारत है, एक सैनिक भारत है, एक शिक्षक भारत है, एक डॉक्टर भारत है, एक इंजीनियर भारत है, एक मजदूर भारत है, एक विद्यार्थी भारत है, एक महिला भारत है, एक एंटरप्रेन्योर भारत है, एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी भारत है, एक जिम्मेदार नागरिक भारत है। दोस्तों, और आप भी भारत हैं। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है भारत कब सुपर पावर बनेगा, आज का सवाल है भारत को सुपर पावर बनाने में मैं आज से क्या करूंगा, आज से मैं क्या भूमिका निभाऊंगा, आज से मैं अपनी कौन सी जिम्मेदारी को वहन करूंगा। दोस्तों, और सुपर पावर का मतलब क्या है? सुपर पावर का मतलब, पहले एक बात स्पष्ट हम लोग कर लेते हैं, सुपर पावर का मतलब सिर्फ बड़ी सेना नहीं है, सिर्फ बड़ी जीडीपी नहीं है, सिर्फ आधुनिक हथियार नहीं है, सिर्फ बड़े शहर नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। एक वास्तविक शक्तिशाली राष्ट्र वह है जहाँ अर्थव्यवस्था मजबूत हो, विज्ञान और इनोवेशन मजबूत हो, शिक्षा मजबूत हो, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो, राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत हों, कानून का सम्मान हो, न्याय अवसर का भरोसा मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण है नागरिकों का कैरेक्टर मजबूत हो। हर देश का नागरिक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से अपने देश में गर्व से सर ऊंचा करके चल सके। नागरिकों का चरित्र मजबूत होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कमजोर कैरेक्टर वाला देश चाहे कितना टेक्नोलॉजी एडवांस में हो, लंबे समय तक शक्तिशाली नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता। इसलिए हमें एक साथ 5 भारत बनाने हैं। इसलिए हमें एक साथ कितने? एक नहीं, 5 भारत बनाने हैं। पहला, आर्थिक रूप से मजबूत भारत, नंबर 1 आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनाना है। नंबर 2, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल भारत का निर्माण करना है। और तीसरा, स्वस्थ और शिक्षित भारत का निर्माण करना है। चौथा, सुरक्षित और अनुशासित भारत का निर्माण करना है। और 5वां दोस्तों, ईमानदार, जिम्मेदार नागरिकों वाला भारत। ये 5 भारत मिलेंगे तब भारत बनेगा सुपर पावर, एक महाशक्ति, फिर दुनिया की सबसे
पावरफुल शक्ति बनेगी जब 5 भारत मिलेंगे एक साथ। और आज इन पाँचों में सरकार की क्या भूमिका है, लेकिन मेरे दोस्तों नागरिक की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण है। जितनी सरकार की भूमिका है उससे ज़्यादा नागरिक की भी भूमिका है। दोस्तों आज़ादी हमें मिली लेकिन भारत का भविष्य हमें बनाना है। आज़ादी हमें मिली लेकिन भारत का भविष्य हमें बनाना है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक स्वतंत्र देश दिया, लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं कहा था कि अब आपका काम खत्म हो गया। उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी। आज़ादी के बाद की पीढ़ियों ने भारत को आगे बढ़ाया। किसानों ने अन्न दिया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, इंजीनियरों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सैनिकों ने सीमा की रक्षा की। मेरे दोस्तों शिक्षकों ने पीढ़ियाँ तैयार की, उद्यमियों ने रोजगार दिया, वर्कर्स ने उद्योग चलाए, डॉक्टर्स ने जीवन बचाए और करोड़ों सामान्य नागरिकों ने अपना काम किया। दोस्तों यही भारत की असली ताकत है, यही भारत की स्ट्रेंथ है, यही भारत की बैकबोन है, यही भारत को भारत बनाता है। दोस्तों ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स कंसिस्टेंटली। दोस्तों आज हमें उसी भावना को अगले स्तर पर ले जाना है कि ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स कंसिस्टेंटली। दोस्तों आज से शिकायत कम योगदान ज़्यादा, शिकायत कम योगदान ज़्यादा। हम अक्सर कहते हैं सरकार को ये करना चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए, देश में यह समस्या है, देश में वह समस्या है। हाँ समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समस्या के बारे में बोलने वालों में मैं कितनों के साथ हूँ? समस्या के बारे में बोलने वालों में मैं कितनों के साथ हूँ और समाधान करने वालों में मैं कितनों के साथ हूँ? ये आपको डिसाइड करना है, आपको फैसला करना है। जो समस्या के बारे में रोना रोते रहते हैं, समस्या के बारे में बोलते रहते हैं, मैं उन कितने लोगों के साथ में हूँ, और समाधान जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं करने वाले लोग होते हैं, मैं कितनों के साथ खड़ा हूँ। ये आपको फैसला करना, आपको डिसाइड करना है। दोस्तों ट्रैफिक खराब है, हम नियम तोड़कर ट्रैफिक सुधार नहीं सकते हैं। ट्रैफिक खराब है तो ट्रैफिक का नियम तोड़ के हम ट्रैफिक को सुधार नहीं सकते हैं। सफाई चाहिए, सड़क पर कचरा फेंक कर सफाई की मांग नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार कम चाहिए, हमें अपनी छोटी छोटी बेईमानियों से शुरुआत दोस्तों करनी होगी। हमें अपनी छोटी छोटी बेईमानियों से शुरुआत करनी होगी। शिक्षा बेहतर चाहिए, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। जो छोटी छोटी हम करप्ट करते हैं, छोटी छोटी बेईमानियाँ करते हैं, छोटे छोटे घोटाले करते हैं, उनसे हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि छोटे छोटे काम करते करते इंसान बड़ा करने लग जाता है, इसलिए हमें उनसे बाहर निकलना। आप कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहा है, वो रेड लाइट पे कोई है नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई तो देख रहा है, देखने वाला तो देख रहा है। साथियों ये आपको अपने आप के छोटे छोटे कदम, ये आपको बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। इसकी शुरुआत आपको करनी होगी। शिक्षा बेहतर चाहिए, अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स नहीं, कैरेक्टर और स्किल भी देने होंगे। दोस्तों स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, हमें अपनी लाइफ स्टाइल की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हमें रोजगार चाहिए तो हमें एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों बढ़ाने होंगे। इनोवेशन चाहिए तो हमें केवल कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनना होगा, क्रिएटर भी बनना होगा। दोस्तों मेरा भारत को मेरी जिम्मेदारी में बदलना है, मेरा भारत को मेरी जिम्मेदारी में बदलने की आवश्यकता है। आज मैं पूरे देशवासियों को एक सिंपल फार्मूला देना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त 2027 का दिन है। मैं पूरे देशवासियों को एक सिंपल फार्मूला देना चाहता हूँ। देश बदलने से पहले अपना हिस्सा बदलो, देश बदलने से पहले अपना हिस्सा बदलो, देश बदलने से पहले अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा बदलो। दोस्तों आज पूरे देश को एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना व्यवहार आज बदल सकते हैं। आप अपना व्यवहार आज बदल सकते हैं, आप अपना परिवार बदल सकते हैं, आप अपने वर्क प्लेस को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने मोहल्ले को बेहतर बना सकते हैं, आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे एक बच्चा जो पढ़ा है वो एक अच्छा देश का भविष्य उज्जवल करने वाला नागरिक बनेगा। दोस्तों आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप एक पेड़ लगा सकते हैं, आप एक स्किल सीख सकते हैं, आप एक व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं, आप एक इनोवेशन कर सकते हैं, और आप ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एक्शंस हैं। जब करोड़ों लोग करते हैं तो राष्ट्र बदलता है, देश बदलता है, देश बदलता है, राष्ट्र बदलता है। दोस्तों यही तो हमें करना है, यही तो हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों भारत को सुपर पावर बनाने का 10 ने हमें 10 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान हर किसी को अपने लाइफ में लेने चाहिए। तो आज क्या है
कि अब केवल भावनात्मक बात नहीं, अब आता है एक्शन प्लान। हाँ, भाषण से बात नहीं बनेगी, एक्शन से बात बनेगी, एक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला एक्शन क्या है? हर भारतीय अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, हर भारतीय अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। देश की प्रोडक्टिविटी सिर्फ फैक्ट्री से नहीं बढ़ती, देश की प्रोडक्टिविटी सिर्फ फैक्ट्री से नहीं बढ़ती है, हर व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी मायने रखती है दोस्तों। एक कर्मचारी अगर अपना काम 10% बेहतर करता है तो देश की प्रोडक्टिविटी में योगदान देता है। एक शिक्षक अगर मेहनत बेहतर पढ़ाता है तो भविष्य की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक डॉक्टर अगर मेहनत करता है, एक बेहतर हेल्थ केयर देता है तो वर्क प्लेस मजबूत होते हैं दोस्तों, देश का स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक किसान अगर टेक्नोलॉजी अपनाता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए आज संकल्प लेने की आवश्यकता है, मैं अपने काम में एवरेज नहीं रहूँगा, मैं अपने काम में एक्सीलेंस लाऊंगा, मैं अपने काम में एक्सीलेंस लाऊंगा। ये नंबर 1 पॉइंट, ये फार्मूला है, इसको आपको अपनी लाइफ में अपनाना है, आज से लागू करना है। नंबर 2 फार्मूला है, स्किल इंडिया को अपनी पर्सनल मिशन बनाइए। आज की दुनिया में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, हर नागरिक को अपने क्षेत्र की नई स्किल सीखनी होगी। युवा AI सीखिए, डिजिटल टूल सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखिए और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल माइंडसेट डेवलप कीजिए। और वर्कर्स जो हैं नई टेक्नोलॉजी सीखिए, जो किसान भाई हैं फार्मर्स मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को सीखिए, उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सीखिए। और टीचर्स जो हैं नई टीचिंग मैथोलॉजिकल सीखिए। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल नई मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम सीखिए। और सीनियर सिटीजन जो हैं, आपका अनुभव भी एक स्किल है, कला है, विज्ञान साइंस है, उससे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म, आपका दायित्व है। क्योंकि इतने साल का जो आपका अनुभव खजाना है तो नई पीढ़ी को उपहार में गिफ्ट में मिलेगा दोस्तों। इसलिए लर्निंग अगर बंद होगी तो ग्रोथ बंद हो जाता है, तो लर्निंग कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। तीसरा एक्शन प्लान है, भारत को सिर्फ कंज्यूमर नहीं क्रिएटर भी बनना है। भारत को सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं क्रिएटर भी बनाइए, उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम दुनिया के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन हमें दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाना है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज ना करें, टेक्नोलॉजी क्रिएट भी करें। हम सिर्फ ऐप डाउनलोड ना करें, ऐप डेवलप भी करें। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ना देखें, इंडियन प्रॉब्लम्स के इंडियन सॉल्यूशन भी बनाएं। इंडियन प्रॉब्लम्स के इंडियन सॉल्यूशन भी बनाएं। एक गांव का पानी की समस्या है, एक किसान की इरिगेशन की प्रॉब्लम है, एक हॉस्पिटल की वर्क फ्लो प्रॉब्लम है, एक स्कूल की लर्निंग की प्रॉब्लम है, एक छोटे बिजनेस की मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम एक इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है। मैं युवाओं से कहता हूँ, प्रॉब्लम देखकर शिकायत मत करो, प्रॉब्लम देखकर बिजनेस आइडिया डेवलप करो। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं तो सॉल्यूशन आपको निकालने की आवश्यकता है। ये हर प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन छिपा हुआ है दोस्तों। और एक्शन नंबर 4, एक्शन प्लान 4, मेड इन इंडिया को सिर्फ खरीदने तक सीमित मत रखिए। जब क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट उपलब्ध हो और आपकी ज़रूरत पूरी करता हो तो उसे सपोर्ट करना भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का एक तरीका है। लेकिन एक और बड़ी जिम्मेदारी है, इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ मेड इन इंडिया लिखना पर्याप्त नहीं है, हमें बनाना है, हमें बनाना है, हमें बनाना है। मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, इनोवेटेड इन इंडिया और टेस्टेड बाय द वर्ल्ड, ये हमारा मोटो होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अब एक्शन पॉइंट 5 पे आते हैं। कौन सी जिम्मेदारी? ईमानदारी को नेशनल प्रोडक्टिविटी बनाइए। ईमानदारी को नेशनल प्रोडक्टिविटी बनाइए, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक व्यक्ति कहता है थोड़ी बेईमानी से क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन करोड़ों लोग यही सोच लें तो क्या होगा? देश की प्रोडक्टिविटी गिरती है, ट्रस्ट गिरता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, सिस्टम कमज़ोर होता है। इसीलिए आज से एक व्यक्तिगत संकल्प लीजिए, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। जहाँ वैध और उचित रास्ता उपलब्ध है, मैं रिश्वत लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं गलत दस्तावेज नहीं बनाऊंगा, मैं काम में झूठी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, मैं समय की चोरी नहीं करूंगा और मैं पब्लिक रिसोर्स को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्योंकि ईमानदारी केवल मोरल वैल्यू नहीं है, ये नेशनल एसेट है। ईमानदारी केवल मोरल वैल्यू नहीं है, ये नेशनल एसेट भी है दोस्तों। इसलिए एक्शन नंबर 5 के बाद हम बढ़ते हैं एक्शन नंबर 6 की तरफ। कानून और नागरिक अनुशासन। कानून और नागरिक अनुशासन। देश की ताकत सिर्फ कानून बनाने से नहीं बढ़ती, देश की ताकत सिर्फ कानून बनाने से नहीं बढ़ती, कानून मानने से बढ़ती है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना, हेलमेट पहनना,
सीट बेल्ट लगाना, गलत दिशा में वाहन न चलाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना, सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन रखना, क्यू का सम्मान करना, दूसरे का अधिकार का सम्मान करना। ये छोटे लगते हैं, ये काम जो भी है छोटे लगते हैं, लेकिन यही काम आपको बनाते हैं, आपको बनाते हैं लाजवाब। नेशनल बिल्डिंग छोटे छोटे व्यवहारों से होती है, यही हमारे देश को नेशनल बिल्डर बनाने हमारी भूमिका निभाएगी दोस्तों। अब एक्शन नंबर 7 में आते हैं। भारत को हेल्दी इंडिया बनाना, भारत को स्वस्थ इंडिया बनाना, भारत को फिट इंडिया बनाना। एक कमज़ोर और बीमार पॉपुलेशन किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है, इसलिए हेल्थ को नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना होगा और रोज़ फिजिकल एक्टिविटी हर देशवासी को करनी है कि बेहतर न्यूट्रिशनल, नशे से दूरी, पर्याप्त नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और सबसे ज़रूरी है हेल्थ इंफॉर्मेशन में अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना है, लेके आना है। अगर हम बीमारी होने के बाद इलाज करने के बजाय बीमारी को रोकने की संस्कृति बनाएं तो परिवार का खर्च घटेगा, वर्क फोर्स मजबूत होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश मजबूत बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, पावरफुल बनेगा। एक्शन नंबर 8 हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण विकास और जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं। हम ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें इकोनॉमी भी बढ़े और इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे। आज से एक सिंपल रूल अपनाइए, यूज लेस, वेस्ट लेस, रीयूज मोर। यूज लेस, वेस्ट जो वेस्ट लेस और रीयूज मोर। पानी की बर्बादी कम करो, बिजली की बर्बादी कम करो, प्लास्टिक वेस्ट कम करो, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। पब्लिक स्पेसेस साफ रखें, पब्लिक जो प्लेसेस होते हैं जो भी उनको साफ रखें, क्योंकि हम पृथ्वी के मालिक नहीं अगली पीढ़ी के ट्रस्टी हैं। हम पृथ्वी के मालिक नहीं अगली पीढ़ी के ट्रस्टी हैं दोस्तों। और एक्शन नंबर 5 सामाजिक एकता। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी डाइवर्सिटी है। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, खान पान अलग हो सकता है, वेशभूषा अलग हो सकती है, परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र एक है। हमें डिसएग्रीमेंट करना है, डिसएग्रीमेंट का रखना है, लेकिन हेट्रेड नहीं रखनी है। डिबेट करनी है, लेकिन डिह्यूमनाइज नहीं होना है। अपने धर्म और संस्कृति से प्रेम करें, लेकिन दूसरे के सम्मान को भी समझें। भारत को मजबूत करने के लिए यूनिटी विदाउट अनइन्फॉर्मेटिव नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। एकता का अर्थ सबका एक जैसा होना नहीं है, एकता का अर्थ है अलग होकर भी एक राष्ट्र के लिए एक साथ खड़ा होना। एकता का मतलब यही है कि अलग होकर भी एक राष्ट्र के लिए एक साथ खड़ा होना। ये दोस्तों एक्शन नंबर 9 था। अब हम बढ़ते हैं एक्शन नंबर 10 की तरफ। हर देशवासी को ये सारे एक्शन जो है अपनी लाइफ में ऐड करने ही आज से अभी से शुरू करना। आप करते हैं बहुत अच्छी बात, पर आज से आपको कॉन्शियसली होशपूर्वक इसको करना है। हर भारतीय अपना नेशनल कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट शुरू करें। अब सबसे टैक्टिकल चैलेंज है दोस्तों यही कि आज 15 अगस्त है। आज एक नोटबुक लिखिए और ऊपर लिखिए माई इंडिया कंट्रीब्यूशन 2047 और नीचे 5 सवाल लिखिए। मैं अपने प्रोफेशन में क्या बेहतर करूंगा, मैं अपने प्रोफेशन में क्या बेहतर करूंगा, मैं हर साल कौन सी नई स्किल सीखूंगा, मैं समाज की कौन सी समस्या हल करने में योगदान दूंगा, मैं कितने लोगों को नॉलेज, अपॉर्चुनिटी या मेंटरशिप दूंगा, मैं भारत की इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट या सोशल हार्मोनी में क्या योगदान दूंगा। यही आपकी पर्सनल नेशनल बिल्डिंग प्लान है दोस्तों। ये आपको 10 पॉइंट आपको हर भारतीय को अपनी लाइफ में अपनाने ही अपनाने हैं दोस्तों। किसान से लेकर वैज्ञानिक तक हर नागरिक की भूमिका। अब हम पूरे भारत की बात करते हैं। किसान से मेरा संदेश यही है, किसान भाइयों के लिए, आप सिर्फ किसान नहीं, आप फूड सिक्योरिटी के गार्जियन हैं। टेक्नोलॉजी अपनाइए, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाइए, सॉइल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, वैल्यू एडिक्शन सीखिए दोस्तों। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न मार्केट जैसी व्यवस्थाओं को समझिए और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, भारत की ताकत बढ़ेगी दोस्तों। और शिक्षक से मेरे खासकर शिक्षक भाइयों से अनुरोध है, आप केवल सिलेबस मत पढ़ाइए, कैरेक्टर पढ़ाइए, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाइए, साइंटिफिक टेम्पर सिखाइए, कम्युनिकेशन सिखाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाइए, क्योंकि क्लासरूम में बैठा बच्चा कल भारत का डिसीजन मेकर होगा। क्लासरूम में बैठा बच्चा कल भारत का डिसीजन मेकर होगा। डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर से यही अनुरोध है, आपका प्रोफेशन सीधे मानव जीवन से जुड़ा है। क्वालिटी केयर दीजिए, एथिक्स अपनाइए अपने प्रोफेशन में, पेशेंट की सेफ्टी, टेक्नोलॉजी,
कंटिन्यूअस लर्निंग और कंपैशन के साथ में अपनी सेवाएं दीजिए। इन्हें अपना स्टैंडर्ड बनाइए। एक स्वस्थ नागरिक एक प्रोडक्टिव नागरिक होगा और स्वस्थ भारत बनने में अपनी भूमिका निभाएगा दोस्तों। हेल्दी भारत, फिट भारत, सुपर पावर भारत। व्यापारी और इंटरप्रेन्योर के लिए आप सिर्फ पैसा कमाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स हैं। एक व्यक्ति को नौकरी देना एक परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकता है। इनोवेशन कीजिए, क्वालिटी बढ़ाइए, इथिकल बिजनेस कीजिए, ग्लोबल मार्केट को टारगेट कीजिए दोस्तों। और जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं, आपका डेस्क छोटा हो सकता है लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी नहीं है। आप एक निर्माण हैं, किसी नागरिक की ज़िंदगी को बेहतर प्रभावित कर सकते हैं आप। इसीलिए सिटीजन फर्स्ट, पहले सिटीजन फर्स्ट का आपका संदेश होना चाहिए। और मेरे युवा साथियों के लिए संदेश है, आप भारत की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक शक्ति हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिवाइडेंड तभी बनेगा दोस्तों। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड तभी बनेगा जब स्किल, हेल्थ, डिसिप्लिन, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन सब साथ आएंगे। आप सिर्फ नौकरी के सीकर मत बनिए, जहां संभव हो जॉब क्रिएटर बनने का सपना देखिए। हमारी गृहिणियाँ और महिलाएं, उनके लिए भी चुनौतियां हैं। क्या चुनौती हैं? आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? आपके लिए चैलेंज हो सकता है, आप घर को भी संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, इसके बाद देश के लिए क्या है, वो भी आपका बहुत बड़ा योगदान जो कर रहे हैं, वो देश के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप राष्ट्र निर्माण की सबसे शक्तिशाली इंडिविजुअल फोर्स हैं। आप बच्चों की पहली टीचर हैं, आप परिवार की हेल्थ मैनेजर हैं, आप फाइनेंशियल डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, आप इंटरप्रेन्योरशिप कर सकती हैं, आप एजुकेशन और सोशल चेंज की लीडर बन सकती हैं। महिला की शक्ति, परिवार की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति होती है दोस्तों। सीनियर सिटीजन, आपका अनुभव भारत की कलेक्टिव मेमोरी है। नई पीढ़ी को वैल्यू दीजिए, स्किल दीजिए, स्टोरीज दीजिए, मेंटरशिप दीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के साथ समाप्त नहीं होता, यहाँ से नई जिम्मेदारी, नया रोल स्टार्ट होता है। और घर से राष्ट्र निर्माण दोस्तों। देश बदलने की शुरुआत कहाँ से होगी? पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट ऑफिस से, कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं, घर से। बच्चों को सिखाइए, झूठ मत बोलो, मेहनत करो, समय का सम्मान करो, पढ़ो, सवाल पूछो, दूसरों का सम्मान करो, कचरा मत फैलाओ, देश से प्रेम करो, लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग रखो। यही फ्यूचर सिटीजन है दोस्तों। और भारत को सुपर पावर बनने से कौन रोक सकता है? भारत को सुपर पावर बनने से कौन रोक सकता है? कभी कभी हम दुश्मन बाहर खोजते हैं, लेकिन राष्ट्र को कमज़ोर करने वाले कुछ दुश्मन हमारे भीतर भी हो सकते हैं। आलस्य, भ्रष्टाचार, नफरत, अंधविश्वास, अशिक्षा, नशा, भेदभाव, डिसिप्लिन की कमी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग और मुझसे क्या फ़र्क पड़ेगा वाली मानसिकता, मुझसे क्या फ़र्क पड़ेगा वाले मानसिकता दोस्तों। आज इस मानसिकता को ख़त्म करना है। जब एक नागरिक कहता है मुझसे क्या फ़र्क पड़ेगा, तब राष्ट्र कमज़ोर होता है। लेकिन जब करोड़ों नागरिक कहते हैं मुझसे फ़र्क पड़ेगा, तब इतिहास बनता है, मिरेकल होता है, चमत्कार होता है दोस्तों, इतिहास बनता है। आज 15 अगस्त 2027 का राष्ट्रीय संकल्प लीजिए और अपने आप से कमिटमेंट करिए। अब मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी हैं अपने आप से वादा करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप से कमिट करें, वादा करें। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए और मेरे साथ बोलिए, मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं अपने देश की समस्याओं का केवल आलोचक नहीं, मैं उसका समाधान करने वाला भी हूँ। मैं अपनी क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं समाधान का हिस्सा बनूंगा, मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं अपने देश की समस्याओं का केवल आलोचक ही नहीं, मैं समाधान का हिस्सा बनूंगा। मैं अपनी क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं हर वर्ष कुछ नया सीखूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपने काम में ईमानदारी रहूंगा और दोस्तों मैं अपने कानून और नागरिक अनुशासन का सम्मान करूंगा, सम्मान करूंगा। मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा साथियों, ये अपने आप से कमिटमेंट करना है, पर्यावरण की रक्षा करूंगा मेरे दोस्तों। ये सब जितने भी हैं इन सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। मैं महिलाओं और हर नागरिक के सम्मान की रक्षा करूंगा, मैं सामाजिक एकता को मजबूत बनाऊंगा, मैं इनोवेशन
को अपनाऊंगा। मैं टेक्नोलॉजी से डरूंगा नहीं, उसे सीखूंगा। मैं अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं, कैरेक्टर और कैपेबिलिटी दूंगा। मैं जहां काम करता हूं वहां एक्सीलेंस लाने की कोशिश करूंगा। मैं जहां रहता हूं वहां पॉजिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की कोशिश करूंगा। और मैं अपने युवा भारतीयों देशवासियों से आह्वान करता हूँ, मैं भारत को मौजूद बनाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। अपने आप से बोलिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए। और दोस्तों, 24 घंटे का चैलेंज क्या होना चाहिए, आपका 24 घंटे कैसे होने चाहिए। अब मैं सिर्फ वादा नहीं कर रहा हूँ, आज ही एक्शन। अगले 24 घंटे में 5 काम करें। एक अननेसेसरी हैबिट को छोड़ दें, एक प्रोडक्टिव हैबिट शुरू करें, और तीसरा, एक व्यक्ति की मदद करें। चौथा, अपने प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट का एक निर्णय लें। पांचवा, अपने इंडिया कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का पहला कदम उठाएं। दोस्तों, यही इंडिपेंडेंस डे का असली सेलिब्रेशन होगा, यही देश के लिए आपका योगदान होगा। आज से, अभी से, आज 15 अगस्त 2027 के दिन है, तो आप भी अपना देश के लिए कंट्रीब्यूशन करिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, देखिए और लोगों को दिखाइए, और अपने आप से कमिटमेंट करिए। 365 डे इंडिया कंट्रीब्यूशन चैलेंज। दोस्तों, 365 डे इंडिया कंट्रीब्यूशन चैलेंज, इंडिया कंट्रीब्यूशन चैलेंज, इंडिया कंट्रीब्यूशन चैलेंज। दोस्तों, और अगर आप सच में सीरियस हैं तो अगले 365 दिन का चैलेंज लें। हर महीने एक नई स्किल, एक सप्ताह एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, हर दिन एक प्रोडक्टिव एक्शन, हर दिन कम से कम कुछ लर्निंग के लिए, हर दिन अपने शरीर के लिए, हर दिन अपने परिवार के लिए, हर दिन अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा छोटा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। स्मॉल एक्शन मिलियंस ऑफ सिटीजन, और साल जब होगा तो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव होगा, 100% होगा, जरूर होगा। भारत को सुपर पावर बनाने का असली फार्मूला। दोस्तों, आज इस फार्मूला को याद रखिए। कैरेक्टर, कंपैशन, टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन, इनोवेशन और यूनिटी, इंटेग्रिटी, एग्जीक्यूशन, और बनेगा सुपर पावर इंडिया, पावरफुल इंडिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है एग्जीक्यूशन, 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 क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है, मोटिवेशन बिना डिसिप्लिन के टेम्परेरी है, विजन बिना एग्जीक्यूशन के सपना है, और पैट्रियोटिज्म बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिर्फ भावना है। दोस्तों, हमें भावना को एक्शन में बदलना है। 2047 की ओर हमारा संकल्प है। आज 2027 है, आने वाले वर्षों में भारत स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ेगा, और हमारे पास एक बड़ा अवसर है। लेकिन याद रखिए, 2047 अपने आप महान नहीं बनेगा। हमारी आज की चॉइसेस उस भारत के निर्माण करेंगे। आज का बच्चा कल का साइंटिस्ट होगा, आज का स्टूडेंट कल का एंटरप्रेन्योर होगा, आज का वर्कर कल का स्किल प्रोफेशनल होगा, आज का किसान कल का टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोड्यूसर होगा, आज का टीचर कल की जनरेशन की सोच बनाएगा। दोस्तों, और आज का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कल के भारत की फाउंडेशन बनेगा। इसलिए संकल्प लीजिए, 2047 का भारत आज के 2027 के निर्णयों से बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा संकल्प है, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपसे कोई असंभव वादा नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अकेले भारत को बदल दीजिए, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अपने हिस्से का बेहतर भारत बना दीजिए, अपने हिस्से का बेहतर भारत बना दीजिए। एक टीचर अपना क्लासरूम बेहतर बना दे, एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बेहतर बना दे, एक फार्मर अपनी फार्मिंग बेहतर बना दे, एक वर्कर जो है अपना काम बेहतर कर दे, एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस बेहतर कर दे, एक स्टूडेंट अपनी लर्निंग बेहतर कर दे, एक पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश बेहतर कर दे, एक सिटीजन अपना सिविक बिहेवियर बेहतर कर दे, और करोड़ों लोग अगर अपने अपने हिस्से को बेहतर बना दें तो पूरा भारत बेहतर हो जाएगा। यही राष्ट्र निर्माण है, यही सच्चे मायनों में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए आपका आहुति है, ये आपका योगदान होगा। दोस्तों, और अंत में आप प्लेज लीजिए, अपने आप से कमिट कीजिए। अब आखिरी बार अपने आप से वादा कीजिए कि अपने दिल पर हाथ रखिए और मेरे साथ बोलिए, मैं भारत हूँ, मैं भारत की शक्ति हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने काम को ईमानदारी और एक्सीलेंस के से करूँगा, मैं सीखता रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं अनुशासित रहूँगा, मैं कानून का सम्मान करूँगा, मैं प्रकृति का सम्मान करूँगा, मैं हर भारतीय के सम्मान का ध्यान रखूँगा, मैं नफरत नहीं एकता को मजबूत करूँगा, एकता को मजबूत करूँगा। दोस्तों, मैं केवल समस्या नहीं गिनाऊँगा, समाधान में योगदान भी दूंगा। मैं केवल अवसर ही नहीं खोजूंगा, जहां संभव होगा अवसर पैदा करूंगा। दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं इनोवेशन को बढ़ावा दूंगा, मैं अपने परिवार को मजबूत करूंगा, मैं अपने समाज को मजबूत करूंगा। आज 15 अगस्त 2027 को
मैं अपने आप से एक महान कमिटमेंट करता हूँ, अपने आप से वादा करता हूँ, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, वैज्ञानिक रूप से सक्षम, सामाजिक रूप से एकजुट, नैतिक रूप से मजबूत और विश्व में सम्मानित राष्ट्र बनाने में मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। दोस्तों, मैं इंतज़ार नहीं करूंगा कि कोई दूसरा शुरुआत करे, मेरी शुरुआत आज से होगा। मैं इंतज़ार नहीं करूंगा कोई दूसरा जिम्मेदारी ले, मेरी जिम्मेदारी आज से है। मैं ये नहीं पूछूंगा भारत ने मुझे क्या दिया है, मैं पूछूंगा मैं भारत को क्या दे सकता हूँ, मैं भारत को क्या दे सकता हूँ। और जब भारत के करोड़ों लोग यही सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो याद रखिए, भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दो अंत में बस आपसे बस एक ही संदेश है मेरे देशवासियों, कामयाब गुरु दयाशंकर का एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। उस इतिहास में लिखा जाएगा कि एक समय भारत के नागरिकों के सामने एक बड़ा अवसर था और उन्होंने शिकायत करना चुना या निर्णय। दोस्तों, उन्होंने विभाजन चुना या एकता, उन्होंने आलस चुना या मेहनत, उन्होंने डर चुना या इनोवेशन, उन्होंने केवल उपभोग चुना या क्रिएशन, उन्होंने केवल अधिकार मांगे, जिम्मेदारी भी निभाई। मेरी इच्छा है जब वह इतिहास लिखा जाए तो मेरे देशवासियों, भारत के नागरिकों ने जिम्मेदारी चुनी, यही लिखा जाए। आपने जिम्मेदारी चुनी जी, यही लिखा जाए। भारत के हर नागरिक ने जिम्मेदारी चुनी दोस्तों, और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, उन्होंने अपने काम में एक्सीलेंस लाई, उन्होंने विज्ञान को अपनाया, उन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने ईमानदारी को सम्मान दिया, उन्होंने कानून का पालन किया, उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की, उन्होंने एक दूसरे का सम्मान किया और उन्होंने मिलकर भारत को एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर, विकसित और विश्व में सम्मानित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2027 है, तिरंगा हमारे सामने है, शहीदों की स्मृति हमारे साथ है, भारत का भविष्य हमारे हाथ में है। तो आज सिर्फ तिरंगे का सलाम मत कीजिए, तिरंगे को सलाम मत कीजिए, अपने अंदर के भारत को जगाइए। सिर्फ राष्ट्रगान का मत गाइए, अपने कर्म को राष्ट्रगान बनाइए, अपने कर्म को राष्ट्रगान बनाइए। सिर्फ भारत माता की जय मत बोलिए, भारत के लिए कुछ करके दिखाइए। और आज अपने आप से कहिए, मैं भारत का दर्शक नहीं हूँ, मैं भारत के निर्माण का भागीदार हूँ। भारत की प्रगति मेरी जिम्मेदारी है, भारत की शक्ति मेरी शक्ति है, भारत का भविष्य मेरी आज की मेहनत से बनेगा। इसलिए मेरे देशवासियों, आज 15 अगस्त 2027 को मैं संकल्प लेता हूँ, कमिटमेंट करता, अपने आप से वादा करता हूँ, मैं अपने भारत को मजबूत बनाने अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं अपने भारत को मजबूत बनाने अपनी भूमिका निभाऊंगा और निभा रहा हूँ, आगे भी निभाता रहूँगा। मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर के भारत को नई ऊंचाइयों पर तक ले जाएंगे। मैं अकेला ही नहीं, हम सब मिलकर के भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दोस्तों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने में आप उनको इंस्पायर करें, उनको हौसला बढ़ाएं, उनको अंदर जज्बा पैदा करें और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।